हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी डोरा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे आरआरबी ग्रुप डी, जहां पर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 देख रहे थे और ये सेट नंबर 4 है। और यहाँ पर आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि 50 में आपका कितना सही बन रहा है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसे एक और बात भाई मेरे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने, बताइए जल्दी से उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? तो मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है। तो किसे किया है भाई मेरे, बताइए ऑप्शन जल्दी से। किसे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुमार संगकारा को। किसको? तो कुमार संगकारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान किया है। तो किसे किया है भाई मेरे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। किसको? तो रंजन गोगोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है। तो किसने खोला है, बताइए जल्दी से ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इजराइल ने। किसने? तो इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई मेरे। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कितने करोड़ का भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए का। कितने? तो 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे भाई। किसे किया गया है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जयंत खोब्रागडे। किसको? तो जयंत खोब्रागडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। तो किसके, बताइए जल्दी से। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। किसके नाम पर? तो सुशांत सिंह राजपूत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है भाई मेरे, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है। तो किसने की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने किए हैं भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। कितने हवाई अड्डों के विकास के लिए? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वाले शटलर का नाम क्या है, बताइए जल्दी से क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइना नेहवाल। क्या है भाई मेरे, तो साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि अमीबा पेरामीशियम और बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं भाई, तो बाइनरी विखंडन
बॉन्डिंग और बहुविखंडन, ये तीनों के द्वारा। तो ये सभी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था? तो किसे किया गया था भाई मेरे, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई को। किसको? तो चेन्नई को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग की एक ही एसआई इकाई है? तो किसकी है? तो विस्थापन और दूरी की नहीं, गति और वेग की नहीं, कार्य और ऊर्जा की। हाँ सही, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की। बल और दाब की नहीं, बल और यहाँ पर भार होता तो एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि झारखंड का राजकीय फूल है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा, पलाश है। क्या है भाई मेरे? तो पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या कितना है? तो प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन होता है तो 10 प्लस 17 यानी 27। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना है भाई मेरे? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही अथवा गलत नहीं है? एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है, वह एच आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनिक हो जाता है, वह एच आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3 और H2SO3। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोनों कथन। ठीक है भाई मेरे, यानी एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। विपरीत दिशा से आ रहा है तो ऋणात्मक कार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्हें 2017 में चुना गया? तो क्या है भाई? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी भी यही है उत्तराखंड की। अब बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि हैलोजन में खाली स्थान होते हैं, तो क्या होते हैं भाई मेरे? बताइए जल्दी से, क्या होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो गैस होते हैं, एक तरल होता है और दो ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? पहला तो अहमदाबाद को, और दूसरा किसे दिया गया है? तो राजस्थान के जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ओस्टेड होता है, तो शक्ति की इकाई क्या होगा? बताइए ऑप्शन में जल्दी से, क्या होगा? तो वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई मेरे? तो यहाँ पर ओम हो जाएगा। किसने? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बनता है? तो कौन बनता है भाई मेरे? बताइए जल्दी से, कौन बनता है? तो जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब खाली स्थान में बनाया? कब बनाया था? तो 1835 में। कब? 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि चाल खाली स्थान की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, क्या है? तो चाल की मीटर पर सेकेंड। चाल की क्या है? मीटर पर सेकेंड। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि खाली स्थान तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो कौन सी तंत्र? तो संवहनी संबंधी
संवहनी संबंधी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई मेरे, कह रहा है 28वां नंबर क्वेश्चन कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान उपधातु हैं। तो कितने उपधातु हैं आधुनिक आवर्त सारणी में भाई मेरे? बताइए जल्दी से कितने? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 की ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बताइए जल्दी से क्या है? तो ऑप्शन नंबर, ऑक्जेलिक एसिड क्या है प्राकृतिक स्रोत? तो टमाटर। और टमाटर में क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, काला हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? तो भाई आइए मैं हिंदू के लेखक कौन है बताइए जल्दी से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के खाली स्थान पर निर्भर करता है। तरल के किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से किस पर? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घनत्व पर। किस पर भाई मेरे? घनत्व पर। कह रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है बताइए जल्दी से? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से कौन खेलो इंडिया कार्यक्रम से? तो देखकर ही ऑप्शन छटा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, खेल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर वाट क्या होगा? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि एम जी रामचंद्र की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए, देखिए भाई रुपए ऐसे लिखाता है, अब रुपए खाली स्थान मूल्य के सिक्के जारी किए गए। कितने रुपये मूल्य के सिक्के? तो ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से कितने? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 रुपये के सिक्के। कह रहा है कि मथुरा रिफाइनरी इंडिया ऑयल की खाली स्थान रिफाइनरी को 1982 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू किया गया है। तो किसको शुरू किया गया है? कितने रिफाइनरी को शुरू किया गया है? तो 6 रिफाइनरी को। कितने? तो 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है 39 नंबर, खाली स्थान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो बताइए जल्दी से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो देखिए ऑप्शन पहला का कह रहा है कि रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो बिल्कुल सही है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8 बनाता है, ये भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है, जी नहीं, ये गलत है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्न में से कौन है? तो बताइए भाई मेरे कौन है? ऑप्शन देखकर जल्दी से कमेंट कीजिए कौन है कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दीपा कर्माकर। कौन? तो दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन मैग्नीशियम क्लोराइड में विलय है? MgCl2 में विलय है, तो बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। किसमें द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो अमीबा में। किसमें? अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पूर्वस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव। देखो कह रहा है कि पूर्वस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव खाली स्थान में प्रवेश करता है। किसमें? तो मूत्र मार्ग में। किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन की एक सोलार सेल किससे बना होता है? एक सोलार नहीं, सोलर सेल किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? तब बाबर द्वारा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पहला पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि खाली स्थान आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तब बताइए जल्दी से, तो बहुत आसान सवाल आ गया था, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि विस्थापन की परिवर्तन दर खाली स्थान को कहते हैं। बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? विस्थापन की परिवर्तित दर को क्या कहते हैं भाई मेरे? तो वेग कहते हैं। क्या? तो वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 49 नंबर पर, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो बताइए जल्दी से कमेंट कर किस प्रकार की त्वचा से? तो अधिचर्म कोशिका, अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु कौन सा है? तो कौन सा है भाई मेरे? सब कोई जानता है, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त मेरे 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर आज कितना रहा। अगर आपका 35 प्लस आ रहा है तो जान जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और दोस्त आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एग्जाम से पहले टारगेट है 3000 क्वेश्चंस पूरा करने का। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।